फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज की इस वीडियो में 2025 का ओरिजिनल पेपर सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल पेपर है 2025 का ओरिजिनल पेपर आप लोगों को सामने कराने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी सवाल है जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो ओरिजिनल पेपर है 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना है। सभी एडजेक्टिव क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इस वीडियो में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कमेंट में लिंक दिया रहेगा, तो आप लोग इस टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। ओरिजिनल पेपर अगर आप लोग को 2025 में चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाना है। यहाँ पर देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है होने वाला आज की इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं पहला नंबर, बिना देर किए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ओरिजिनल पेपर है जो एफ का है, तो आप लोग को किसी प्रकार का भी क्वेश्चन मिलेगा कौन सी सेट के, तो आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन एक ही रहता है, सेट अलग अलग रहता है। तो कोपरा क्या है, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, कोपरा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कोपरा क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरचना अधिनियम कोपरा है। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक के पहले किस नाम से जाना जाता था। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए। आप लोग 10वां का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और भी हो जाएगा, सहकारी बैंक के नाम से। चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। जल्दी जल्दी इसलिए मैं करा देता हूँ कि आप लोग को ये वीपीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि लुईस 16वां को फांसी कब दी गई। चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस 16वां को फांसी कब दी गई, तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में। चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बिना वीडियो की स्किप किए ध्यान से देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लेनिन। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांस्की ने। चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोर्टसैडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलते हैं आठवां नंबर सवाल की ओर। आठवां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जितने भी सवाल हो रहे हैं वीपीआई इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आठवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन बी चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नौवां नंबर सवाल की ओर। नौवां नंबर सवाल क्या कहता है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है, तो नौवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नौवां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद। चलते हैं 10वां नंबर सवाल की ओर। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। 10वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। चलते हैं 11वां नंबर सवाल की ओर। 11वां नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर बिना वीडियो के स्किप किए ध्यान से देखना है। जितने भी सवाल है जो वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य है। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलते हैं 12वां नंबर सवाल की। 12 नंबर सवाल कितना है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा है जो सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान से प्रभावित है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैंडेज और टेप प्राथमिक उपचार का उपकरण है। चलते हैं 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आसवन बांध किस नदी पर बना है। आसवन बांध किस नदी पर बना है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी पर। चलते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है। रिएक्टर पैमानों का उपयोग किस आपदा में होता है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप में। रिएक्टर का पैमानों को रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप। तो रिएक्टर पैमानों का उपयोग किस आपदा में मापता है, तो भूकंप को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ से। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेडनिया का राजा कौन था। सेडनिया का राजा कौन था, ये वीवीआई सवाल है, ऐसी कि इसलिए वायरल प्रश्न है, सेडनिया का राजा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विक्टर एनुअल। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ले
लेनिन ने 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? लेनिन। चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजिनी। चलते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, जितने भी सवाल है जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है 1917 की पहली 1817 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाता है? तो 20वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर की क्रांति के नाम से। चलते हैं 21 नंबर सवाल के। 21 नंबर सवाल जाने से पहले आप लोग बताइए कि 20 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता है? उदारवादी नेता कौन है? तो 21वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। चलते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौले मीटो सुधार ने। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई था? भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है? भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र में पहली मिल कहाँ था? महाराष्ट्र में। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉर्न लॉ किस देश से पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन में। चलते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार के शोक नदी कौन है? बिहार का शोक नदी कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार के वायरल प्रश्न में अपने चैनल पर करा देता हूँ, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये VVI सवाल ऐसी वायरल प्रश्न है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर, समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि राज्य और संघ दोनों बनाता है। समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाता है राज्य और संघ दोनों। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनमत पर आधारित शासन क्या है? जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो जनमत पर आधारित है। तो आप लोग बताइएगा कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते 31 नंबर सवाल की ओर। सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है? सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य। चलते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। 32 सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना गया? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ है? नेपाल में। चलते हैं 33 नंबर सवाल की ओर। 33 नंबर सवाल है कि भारत में 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 ईस्वी में। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल क्या कहता है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ताकि उत्पादन, आय और व्यय तीनों से होता है। तो ऑप्शन सही इसमें इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। 35 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 35 नंबर सवाल है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। चलते 36 नंबर सवाल की ओर। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश से। चलते हैं 37 नंबर सवाल की ओर। सकल घरेलू उत्पादन GDP में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पादन GDP में सबसे कम योगदान किस देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम योगदान मिला है, क्योंकि सकल घरेलू GDP सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है सकल घरेलू उत्पादन में। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं
चलते हैं 38 नंबर सवाल की ओर। 38 नंबर सवाल क्या कहता है? 38 नंबर सवाल है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर सवाल, निम्न में से क्या आर्थिक अद्भुत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक अद्भुत संरचना का अंग है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आता है। चलते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। 39 नंबर सवाल क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्थित है। 40 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल, 39 जेनेवा हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप लोग कभी कल लघु उत्तरीय सवाल में पूछ देता है कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा बोलिए, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। ये हम ट्रिक बताए हैं कि सोशल साइंस में हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे को, अगर आप लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाने आता है तो आप लोग जरूर जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि हम उस पर बताए हैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं यहाँ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा कभी कल लघु उत्तरीय में पूछ देता है, तो आप लोग ये और यहाँ जाकर खोज कर ऑब्जेक्टिव में से खोज कर आप लोग लिख सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते थे। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग को बन गया। अब आप लोग बताइएगा कि 40 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस कमेंट में बताने से हम लोग को अनुभव होता है कि आप लोग को कितना % बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो चुका है, जो आप लोग को आ सकता है कितना नंबर। तो ये आप लोग यहाँ देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीय का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। चलते हैं 42 नंबर सवाल की ओर। 42 नंबर सवाल क्या कहता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय शासन के संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। चल रहे 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से शुरू हुआ? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से शुरू हुआ? तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। चलते हैं 44 नंबर सवाल की ओर। आपातकालीन की घोषणा है, 44 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करवाता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करवाता है? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चलते 46 नंबर सवाल की ओर। 46 नंबर सवाल की ओर। जितने भी सवाल है जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने की चांसेज है, तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये VVI सवाल है। चलते हैं 47 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्न में से किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। चलते हैं 48 नंबर सवाल की ओर। 48 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि 48 नंबर सवाल है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली किससे बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ सामान्यता और स्वतंत्रता पोषक जनमत से भी आधारित है, तो मतभेद के सामंजस्य। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी, नदी। नदी एक अजैविक संसाधन है। 50 एवं लास्ट सवाल है, 50 एवं यहाँ आप लोग को 50 लास्ट कर देते हैं। आप लोग अगर आप लोग को यहाँ PDF चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन का आप लोग PDF मिल जाएगा और यहाँ हल करके मिलेगा। तो रेंगूर किसे कहते हैं? रेंगूर किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेंगूर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी कहते हैं। इतना 50 सवाल है जो VVI बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। बोर्ड एग्जाम से अगर किसी प्रकार का अगर आप लोग को लीक प्रश्न चाहिए तो मेरा चैनल पे जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को बताइए तो 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगला वीडियो मैथ का आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।